आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यम न्यूज वेब टीवी में। आज भदोही शहर के एक अहम मुद्दे की खबर को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए इस बड़े मुद्दे की खबर की शुरुआत इस चंद लाइनों से करते हैं। ऐ बुत तराश इसको हैरत में डाल दे, पत्थर की आंख से कोई आंसू निकाल दे। आइए देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट, भदोही के पत्थर आंख से आंसू निकाल दे। भदोही के इस जख्म का इलाज कब? भदोही की इस समस्या पर विपक्ष भी हुआ आक्रामक। आखिर सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि क्यों फेरे हैं मुंह? भदोही की आंख से निकल रहा है आंसू। भदोही के इस समस्या पर कब होगी साहब की नजरे इनायत? जी हां, भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित ओवरब्रिज के दोनों तरफ बदहाल हो चुके सर्विस लेन से हो रही दुश्वारियों के चलते भदोही के आवाम की आंखों से आंसू तो टपक रहे हैं, लेकिन यह आंसू नहीं टपक रहे हैं तो भदोही जनपद के जनप्रतिनिधियों व जिले के अधिकारियों की आंख से। इसीलिए भदोही की आवाम कह रही है कि भदोही के पत्थर आंख से कोई आंसू निकाल दे। बाईपास मार्ग, इंदिरा मिल, ओवरब्रिज की दोनों तरफ की सर्विस लेनें गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं। भाजपा सरकार में सड़कों की इस तरह खस्ता हाल पर विपक्ष भी अब सवाल खड़ा करने लगा है और बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ये समझ लीजिए सर्विस लेन जो है कि ये सड़क जो बना हुआ है ये गड्ढे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे में तब्दील हो गया है। आए दिन ट्रक, बाइक से तो कोई जा नहीं रहा है, बाइक पर कोई जा रहा तो फिसल के गिर जा रहा है और ट्रक आए दिन फंसी रहती है। और एकदम सर्विस लेन सिर्फ नाम का ही सर्विस लेन है। पूरी भदोही से लेकर के रामपुर के आगे मरियाहों तक जाम लगा रहता है, प्रत्येक दिन जाम लगा रहता है। इसमें समझ लीजिए मरीज सबसे ज़्यादा बदहाल है, एम्बुलेंस फंस जा रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। सर्विस लेन के लिए हम लोग अभी डीएम से मिलेंगे। डीएम से मिलने के बाद नहीं कुछ होगा तो मुख्य सचिव से मिलेंगे। उसके बाद हम लोग जो है कि आंदोलन युद्ध स्तर पर आंदोलन करेंगे, क्योंकि भदोही लोकल चलने के लिए सर्विस लेन ही हम लोग का एक सहारा है। इंदिरा मिल ओवरब्रिज की सर्विस लेन सड़क काफी समय से बदहाल है। कई फीट गड्ढे हो गए हैं। सर्विस लेन के आसपास के रहवासी इस बदहाल हो चुके सर्विस लेन मार्ग से काफी परेशान हैं। आए दिन इन गड्ढों में वाहन भी फंस रहे हैं। हालात यह है कि बद से बदतर हो चुके सर्विस लेन मार्ग के चलते आए दिन ट्रकों का लंबा जाम लगा रहता है। बदहाल हो चुके इस सड़क को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष हसनैन अंसारी कहते हैं कि भाजपा सरकार का गड्ढा मुक्त सड़क का दावा मात्र बरगलाने वाला है। सरकार जो कह रही है कि गड्ढा मुक्त, हम आपके चैनल में पहले मुझे बोलते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आप भदोही की इतनी जबरदस्त समस्या उठाया है जो आज हमसे पूछ रहे। इसके पहले आपके चैनल में आप देखिए रेवड़ा परसपुर, आप देखिए कितने गड्ढे हैं यहाँ से लेकर हाईवे तक। उसके आप चले जाइए इंदिरा मिल के नीचे, देखिए कितने ज़्यादा समस्याएं हैं। और भदोही में आप चले आइए आनंद नगर, गजिया अहमदगंज, और इसी तरीके से पूरे जिले नहीं पूरे प्रदेश के अंदर गड्ढा ही गड्ढा नजर आ रही है। गड्ढा के नाम पर ये लोग कहते हैं गड्ढा मुक्त, मगर जब से आए तो गड्ढा और ज़्यादा बढ़ गया है। और जो आपने पूछा है कुरैशी साहब कि आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, देखिए सच्चाई है कि सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया था समाजवादी सही मानों में उसका पालन कर रहे हैं। और हमारी सरकार थी तो 75% काम अहमदगंज गजिया का फ्लाईओवर का हो चुका था। जो 25% का काम बचा हुआ है, इन्होंने 3.25 साल के अंदर सिर्फ 5 गाटर रखे हैं ये लोग।
जो कि आज नजीर है, और साल भर से ये लोग रास्ता वो बंद कर रखे हैं। सरकार काम करना ही नहीं चाहती, ना सरकार काम कर रही है। सरकार सिर्फ पताड़ित कर रही है यहाँ की जनता की, और जनता अब उब चुकी है। अब समाजवादी पार्टी के लोग जब तक सड़क पर नहीं निकलेंगे तब तक विकास संभव नहीं है। अगर ये काम होगा तो समाजवादी पार्टी के झंडे के तले ही काम होगा। भदोही शहर का इंदिरा मिल चौराहा भदोही का प्रमुख चौराहा है। यह चौराहा वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर आदि जनपदों को जोड़ता है, जिसके कारण प्रतिदिन हजारों की संख्या में छोटे बड़े वाहनों का आवागमन होता है। ऐसे में ओवरब्रिज के दोनों तरफ सर्विस लेन सड़कों में कई फीट गड्ढे हो गए हैं। गड्ढों में कई बार वाहन भी पलट चुके हैं। हादसा होने के बाद चंद दिनों के लिए विभाग की नींद टूटती है। मिट्टी व गिट्टी डालकर गड्ढों का जख्म भर दिया जाता है। बदहाल होते सर्विस लेन मार्ग की वजह लोग जल निकासी का न होना भी मान रहे हैं। इंदिरा मिल चौराहा भदोही का प्रमुख चौराहा है, और वहाँ से जब ओवरब्रिज के नीचे उतरते हैं तो ठीक उतरने के बाद 4-4 फुट के गहरे गड्ढे हो गए हैं। बगल में सर्विस लेन है। सर्विस लेन तब तक सुधार नहीं होगा जब तक कि जल निकासी का व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो जाएगा। नाला बना हुआ है, जब भी सर्विस लेन बनता है नाले के नीचे बनता है। सर्विस लेन का पानी नाले में जाता ही नहीं है। अगर जल निकासी सही रूप से अगर बना दिया जाए तो सर्विस लेन का सुधार हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ से लेकर भदोही से लेकर पूरा जौनपुर तक जाम ही जाम है। अगल बगल इंदिरा मिल चौराहे के अगल बगल प्रमुख जो है कि अस्पतालें हैं, वहाँ पे मरीज सैकड़ों की संख्या में आवागमन लगा रहता है। आए दिन जो है एक्सीडेंट होता रहता है। इसलिए अगर जल निकासी का काम नहीं किए तो सर्विस लेन का सुधार नहीं होगा और जाम से निजात नहीं हो सकता है। गड्ढा मुक्त सरकार का दावा करने वाली है सरकार, हर जगह सड़कों पे गड्ढा ही गड्ढा करके छोड़ दिया है। इंदिरा मिल ओवरब्रिज सर्विस लेन के बदहाली को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर सत्यम न्यूज ने सत्ता पक्ष के भदोही विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी से बात की तो उन्होंने कहा कि पूर्व की सपा सरकार में सर्विस लेन के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया था। बारिश के चलते सर्विस लेन की सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, इसे शीघ्र ही ठीक करा लिया जाएगा। देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों में सर्विस लेन में बहुत बड़ा घोटाला किया गया जी, ठीक है। और जब हमारी सरकार बनी तो हमने आउटवे जाकर के सर्विस लेन की माननीय राज्यपाल जी आ रहे थे, उस बनाने का काम किया गया जी, ठीक है। अब पूरी ट्रैफिक जो बनारस से होकर के आजमगढ़, गोरखपुर या गाजीपुर जाती थी, सारी ट्रैफिक डाइवर्ट हो गई है भदोही से जी, ठीक है। इसके लिए जो सर्विस लेन अब बाद में भी बनी वो टूट गए, जगह जगह माने बरसात के नाते जगह जगह गड्ढे हो गए हैं जी। उसको जल्द ही ठीक करा दिया जाएगा। अब अभी इसके पहले बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा था, अब टूटा है। अब फिर बरसात चूंकि ज्यादा हुई तो अब फिर जल्द से जल्द बना दिया जाएगा जी। तो ये उम्मीद जनता करे कि ये जल्द से जल्द निर्माण हो जाएगा। हाँ, पूरी उम्मीद जनता करे बहुत जल्द निर्माण हो जाए। आखिर बदहाल व गड्ढों में तब्दील हो चुके सर्विस लेन के मामले में संबंधित विभाग के अधिकारियों की नींद कब टूटेगी? बदहाली को देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि लोक निर्माण विभाग नींद की गोली खाकर सो गया है और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी भदोही की इस भीषण समस्या से पूरी तरह मुंह फेरे नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि भदोही शहर के इस बड़े मुद्दे पर अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों की नजरें कब इनायत होती है।